शीर्षक आखिरी कमरा, भाग 3। वह अब लौट आया है। गांव की हवा अब पहले जैसी नहीं रही। होटल के आसपास की जमीन सूख गई थी, पेड़ मुरझा गए थे और हर रात वहां से चीखें सुनाई देती थी। आरव और रवि दोनों गायब थे, लेकिन अब कुछ बदला हुआ था। हर रात गांव के पास के कुएं में किसी की परछाई दिखती। बच्चों ने दावा किया कि रवि भैया अब वापस आ गए हैं, लेकिन उनकी आंखें लाल हैं। गांव का एक बुजुर्ग पुजारी, बाबा जगत, सब कुछ समझ गया था। आखिरी कमरा अब एक दरवाजा है, इस दुनिया और किसी और भयानक जगह के बीच। उसने कहा, अगर तीसरी बार कोई अंदर गया तो वो दरवाजा हमेशा के लिए खुल जाएगा। लेकिन तभी एक और नया चेहरा गांव में आया। नेहा, आरव की बहन। उसने जब भाई का कैमरा देखा, उसमें एक फ्रेम को फ्रीज किया। उस कमरे में दीवार पर किसी ने लिखा था, नेहा तू भी आएगी। डर गई थी, पर पीछे हटना उसके खून में नहीं था। नेहा बाबा जगत के साथ एक आखिरी बार उस होटल में गई। कमरा नंबर 309 इस बार खुद ही खुला था। अंदर राख, बदबू और आरव की घड़ी। नेहा ने दीवार छुई और कमरा अचानक हिलने लगा। दरवाजा बंद, बाबा बाहर रह गए। अब कमरा जिंदा था। नेहा के सामने रवि और आरव दोनों खड़े थे, लेकिन वो अब इंसान नहीं रह गए थे। उनकी त्वचा फटी हुई, आंखों से अंधकार बह रहा था। रवि बोला, तू आई है, अब तुझे यहीं रहना होगा। नेहा चीखी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अगली सुबह होटल पूरी तरह गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। उस जगह अब एक बड़ा गड्ढा है और हर साल उसी रात को वहां से 3 आवाजें आती हैं, रवि, आरव और नेहा की। तीनों कहते हैं, आखिरी कमरे में कभी मत जाना, या फिर हम 3 नहीं रहेंगे, हम 4 हो जाएंगे।